पार्ट फर्स्ट वीडियो में आपको बाह्यचोल और अंतःचोल के बारे में बताया जा था। उसमें इनकम्प्लीट था, अब कंप्लीट आप यहाँ पे इसमें कर लीजिए कि सबसे पहले आपका बाह्यचोल एक्साइन और अंतःचोल इंटाइन। तो सबसे पहले आप इसे ले लीजिए एक्साइन। ये जो बाह्यचोल होता है ये आपके पॉलिन ग्रेन अर्थात परागण की सबसे बाह्यतम परत होती है, सबसे बाह्यतम परत होती है। तो इसके जो फीचर होते हैं कठोर, दृढ़, जालिकावत, तंतुमय, इस प्रकार की इसके फीचर्स होते हैं। तो एक्साइन जो है वो परागणों को प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा आवरण प्रदान करता है, अर्थात जैविक एवं भौतिक वातावरण के प्रति इसके जीवन काल को आगे या लंबा करने में ये सहायक होता है। अब ये जो कठोर, दृढ़, जालिकावत, तंतुमय जो बन रहे हैं ये आपके स्पोरोपोलिन नामक द्रव्य पाया जाता है। स्पोरोपोलिन, ये स्पोरोपोलिन नामक जो द्रव्य होता है ये वायु के संपर्क में आने पर आपका दृढ़ हो जाता है, जो एक्साइन का निर्माण कर देगा। अब स्पोरोपोलिन का जो निर्माण होता है या इसकी उत्पत्ति होती है, संश्लेषण होता है, वो आपके टैपिटम कोशिकाओं, टैपिटम कोशिकाओं के संश्लेषण। तो टैपिटम कोशिकाओं के संश्लेषण से आपके स्पोरोपोलिन का निर्माण होता है। इसे नोट कर लीजिए आप, पूछ लिया जाता है कि स्पोरोपोलिन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? टैपिटम कोशिकाओं के द्वारा। अब बात आती है कि इसमें एक्साइन हो गया, अब आपका इंटाइन, इसे बोलते हैं अंतःचोल। अंतःचोल इंटाइन जो होता है ये इसकी ये वाली परत होती है, अंतर जो परत या अंदर की तरफ जो परत पाई जाती है वो इंटाइन होती है। ये मुख्यतः आपके कोमल, इसके फीचर हैं, ये कोमल होती है, लचीली होती है, और ये जो निर्मित होती है अर्थात बनी जो होती है वो आपके पेक्टिन और सेलुलोज, पेक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है। ये जो आपका जो अभी एक्साइन जो इंटाइन है ये आपके परागणों की संरचना के अंतर्गत आता है। अब दो टॉपिक आपके रह जाते हैं, नर युग्मक का परिवर्तन। नंबर 3, नर युग्मक का परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स। तो परिवर्तन क्या हुआ? देखिए परिवर्तन के तहत आपका क्या होता है कि समसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा इसमें आपके कायिक कोशिका व जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें आपके कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक का निर्माण होगा, जो आपके वर्तिका पर पहुंचकर वहां पे परागण क्रिया को संपन्न करती हैं। तो इसके फीचर्स हैं आपके, इसके जो लक्षण हैं, नर युग्मक का परिवर्तन जो है आपका ये लघु बीजाणु अर्थात नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। लिख दीजिए, पहला पॉइंट, नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है? ये नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। इसमें सघन जीव द्रव्य पूछ लिया जाता कि कैसा विरल होगा या सघन होगा, तो सघन जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य की अत्यधिक मात्रा होती है। कोशिका द्रव्य की अत्यधिक मात्रा के साथ साथ इसमें आपके प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गन्स यानी जीव द्रव्य या कोशिकाओं का
परिवर्तन होता है अर्थात इनकी संख्या में वृद्धि होती है। इसमें कोशिका विभाजन हेतु कोशिका में आपका समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से पूर्व कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है और आकार में वृद्धि करने के बाद इसमें दो प्रकार की कोशिका बनती हैं। पहला है आपका कायिक कोशिका और दूसरी जो बनेगी आपकी जनन कोशिका। ये दो प्रकार की कोशिकाएं, पहले आपकी कायिक कोशिका और दूसरी आपकी जनन कोशिका। कायिक कोशिका जो होती है इसका कार्य सिर्फ इतना ही होता है कि ये सिर्फ पोषक तत्व उपलब्ध कराती है, पोषक तत्व उपलब्ध कराएगी। इसका जो जीवन काल होता है वो अल्प होता है। अब इसके उपरांत जो जनन कोशिका है इसमें उपस्थित आपका न्यूक्लियस केंद्रक, केंद्रक में आपका माइटोसिस सेल डिवीजन समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन द्वारा इसमें दो नर युग्मकों का निर्माण होगा। दो नर युग्मकों का निर्माण होगा। जैसे ये नर युग्मक बनते हैं परागणों की जो संरचना बन जाती है वो इस प्रकार से होती है। जैसे ये वर्तिका के संपर्क में आते हैं अर्थात परागण वर्तिका की क्रिया होती है। अब यहाँ पे आपके नर युग्मक पराग नलिका का निर्माण होकर इस युग्मक में पहुंचते हैं जहाँ आपके बीजाणु होते हैं। ये टॉपिक थर्ड ले लीजिए आप। थर्ड टॉपिक होगा आपका नर युग्मकों का निर्माण। सॉरी 4 पॉइंट रहेगा आपका, लास्ट पॉइंट है नर युग्मकों का निर्माण। अब नर युग्मकों का निर्माण होगा। सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए आप, उसके बाद फिर आप समझ लेना। ये पोलन ग्रेन परागण की संरचना का डायग्राम सबसे पहले। ये आपकी एक्साइन, ये आपका इंटाइन, ये आपका न्यूक्लियस और ये आपका वैक्यूल। एक्साइन आपके बाह्यभित्ति, न्यूक्लियस केंद्रक, वैक्यूल आपका रिक्तिका और आपके इंटाइन आपकी अंतर्भित्ति, इनका निर्माण होगा। इसके उपरांत कायिक कोशिका अर्थात वैक्यूल जो होती है वो विघटित होगी। आपकी दो प्रकार की कोशिका बन जाती हैं आपकी यहाँ पर। ये नर केंद्रक और ये आपकी कायिक कोशिका। न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल नर युग्मक में जब समसूत्री विभाजन होता है सिर्फ इसे ये पोषण प्रदान करेगी और पोषण प्रदान होने का जैसे ही पराग नलिका का निर्माण होता है ये आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाती है। इसका समय जो होता है वो अल्प होता है। अब जैसे ही आपकी वर्तिकाग्र और आपके परागण की क्रिया होती है वर्तिकाग्र से आपके इस प्रकार से ये परागण हो गया। जैसे आपके वर्तिकाग्र के ये संपर्क में आता है परागण से आपकी वर्तिकाग्र अर्थात पराग नलिका, पराग नलिका का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये केंद्रक जो है आपका समसूत्री विभाजन माइटोसिस सेल डिवीजन द्वारा दो युग्मकों का निर्माण करता है जो विस्थापित होकर आपके
पराग नलिका में आ जाते हैं और यहाँ पर एक विलुप्त कायक कोशिका होती है और जैसे ये बीजांड के संपर्क में पहुंचती है ये यहाँ पर आपकी क्या हो जाती है, ये यहाँ से फटकर ये आपकी बीजांड के संपर्क में निषेचन क्रिया संपन्न होती है। अब बात आती है, इसे डायग्राम को उठा देता हूँ। अब बात आती है कि वर्तिकाग्र और परागण क्रिया जो संपन्न होती है, अधिकांश आवृतबीजी पादपों में ये क्रिया जो होती है वो परागण क्रिया होती है कि नर एवं मादा युग्मकों का संलयन। अब जैसी परागण क्रिया अर्थात परागण क्रिया के पश्चात होती है, ये सामान्यतः सभी आवृतबीजी पादपों में होते हैं। इसमें लिलियम और निमोफिला एग्जाम्पल ले लीजिए। लिलियम, निमोफिला व अधिकांश आवृत बीजी, यानी अधिकांश आवृत बीजियों में जो युग्मकों का जो निर्माण होता है वो परागण क्रिया के पश्चात होगा। मतलब परागण क्रिया वो पहले हो जाएगी, उसके बाद नर युग्मक जो बनते हैं वो बाद में बनते हैं। ये पहली सिचुएशन होती है। दूसरी सिचुएशन जो है कि कुछ में परागण क्रिया के पूर्व ही मतलब पहले ही आपके नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है, तो परागण के पूर्व ही नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। इसमें दो एग्जांपल है आपका, एक कुल्फा और एक है आपका बंदरवाटी। कुल्फा, बंदरवाटी, ये आपके ये ध्यान रखना, अगर पूछे जाए कि नर युग्मकों का निर्माण होता है तो परागण क्रिया के पश्चात होगा। परागण क्रिया के पश्चात होगा अधिकांश आवृतबीजी पादपों में, लिलियम में, निमोफिला आदि पौधों में। और परागण क्रिया से पहले जो हो जाता है नर युग्मक जो बन जाते हैं वो आपके कुल्फा और बंदरवाटी में सामान्यतः देखी जाती है। ये नर युग्मोद्भेद संपूर्ण प्रोसेस जो थी वो आपके नर युग्मोद्भेद मेल गैमेटोफाइट की प्रोसेस आपको कराई गई 3 या 4 वीडियो में जो भी थी। अब इसके बाद वो जो स्टार्ट होगा नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका मादा युग्मोद्भेद। ये नेक्स्ट वीडियो में आपके आएंगी मादा युग्मोद्भेद फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें बीजांड की संरचना किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से बीजांड से आपका फल में परिवर्तन होता है, वो आपकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आती है।